सितंबर 2022 में 2 ब्लास्ट होते हैं बाल्टिक सी के अंदर। पिछले हफ्ते जर्मनी ने एक वारंट इशू किया जो कि पोलैंड की इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को मिला। इससे पहले कि पोलैंड पुलिस उन्हें पकड़ पाती, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। बाल्टिक सी लोकेटेड है यूरोप के नॉर्दर्न ओशन। बाल्टिक सी को सराउंड करते हैं कंट्रीज जैसे स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, जर्मनी, डेनमार्क। ये सारे ही कंट्रीज पर कैपिटा जीडीपी में बहुत ही आगे, साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफी ज्यादा रैंक करते हैं। और यही रीजन है यहाँ पर वायलेंस और टेररिज्म बहुत कम है। लेकिन सितंबर 2022 में 2 ब्लास्ट होते हैं बाल्टिक सी के अंदर और ये वेस्टर्न वर्ल्ड को चौंका देते हैं। ये दोनों ब्लास्ट टारगेट करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस को। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन नेचुरल गैस सप्लाई करती है रशिया से जर्मनी। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जर्मनी की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करती हैं जर्मनी डज नॉट फ्रीज टू डेथ इन द विंटर। गौर देने वाली बात यह है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बनने से पहले जर्मनी को नेचुरल गैस की सप्लाई होती थी एक पाइपलाइन के थ्रू जो यूक्रेन से आती थी, और इसके थ्रू यूक्रेन एस्टिमेटेड $2 बिलियन कमाता था। लेकिन 2005 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का अनाउंसमेंट किया गया और दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि एक पाइपलाइन बिल्ड की जाएगी सी के नीचे से जो नेचुरल गैस को सप्लाई करेगी रशिया टू जर्मनी बाईपासिंग यूक्रेन। और 2011 में ये पाइपलाइन बनकर ऑपरेशनल हो गई। और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 इतनी सक्सेसफुल थी कि इसके चालू होने के 2 साल के अंदर ही दोनों देशों ने एक नई पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि पैरेलल चलने वाली थी, पहली पाइपलाइन के अनाउंस कर दी थी। और 2022 में एक नहीं 2 अटैक किए गए इस पाइपलाइन में। हालांकि ये न्यूज 2 साल पुरानी है, लेकिन पिछले हफ्ते हुए एक डेवलपमेंट ने इस मिस्ट्री में लोगों के इंटरेस्ट को फिर से जगा दिया है। पिछले हफ्ते जर्मनी ने एक वारंट इशू किया जो कि पोलैंड की इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को मिला। ये वारंट था एक यूक्रेनियन डाइवर को अरेस्ट करने का। जर्मनी ने ये वारंट इशू किया व्लादिमीर जी के अगेंस्ट, जो कि एक यूक्रेनियन नेशनल है। लेकिन इससे पहले कि पोलैंड पुलिस उन्हें पकड़ पाती, वो देश छोड़कर जा चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है वो इस समय यूक्रेन में, जहाँ की पोलैंड और जर्मनी दोनों का ही कोई जुरिडिक्शन नहीं है। लास्ट वीक ही इस इंसिडेंट के ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक का प्लान एक बार में हुआ था, लेकिन इस अटैक को करने के लिए कम से कम $300,000 की जरूरत थी और फिर इसकी हेल्प ली गई यूक्रेनियन ऑफिशियल्स। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने इस चीज को देखा, परखा और इसे अप्रूव किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी इस प्लान के बारे में पता था। हालांकि जब इस प्लान की डिटेल CIA के पास पहुंची और जेलेंस्की को यह पता चला कि अमेरिकन अथॉरिटीज को भी इसका पता चल चुका है, उन्होंने इस प्लान को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डाइवर्स इस अटैक के लिए निकल चुके थे। इस अटैक को करने के लिए 6 मेंबर्स की एक टीम बनाई। इस टीम में थे यूक्रेन के सोल्जर और कुछ सिविलियन ट्रेन डाइवर्स। इस 6 मेंबर की टीम ने एक स्मॉल याच को रेंट किया और ये टीम निकल पड़ी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर अटैक के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से पाइपलाइन को ब्लास्ट करने का आइडिया यूक्रेनियन मिलिट्री ऑफिशियल और बिजनेसमैन की एक मीटिंग में निकला था। ये हुआ था जस्ट आफ्टर मॉस्को हैज इन्वेडेड यूक्रेन एंड यूक्रेन के लोगों का और वहां की ऑफिशियल्स का मानना था जब तक जर्मनी रशियन गैस पर डिपेंडेंट रहेगा तब तक वो यूक्रेन को उतने अच्छे तरीके से सपोर्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो भी एविडेंस साइट किए हैं वो उतने पुख्ता नहीं है। लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम अटैक्स के ऊपर ये पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले फरवरी 2023 में पुलित्जर प्राइज विजेता सैम्यूअल हर्श ने एक रिपोर्ट इशू की। इस रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया था कि ये अटैक यूएसए ने नॉर्वे के साथ मिलकर एग्जीक्यूट किया है। उन्होंने लिखा था यूएस का मानना था जब तक जर्मनी और यूरोप इस गैस पर डिपेंडेंट रहेगा वो यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन का सही तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था ये अटैक CIA ने अपने ट्रेन ड्राइवर्स के थ्रू नॉर्वे की सपोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूट किया था। हालांकि उन्होंने भी जो एविडेंस साइट किए थे वो भी उतने पुख्ता नहीं थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने बिल्कुल झूठा कहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है इस अटैक को करने के लिए इक्विपमेंट और पैसे की जरूरत थी। उस समय पर इतनी ताकतें केवल एक ही कंट्री के पास थी और वो है रशिया। उन्होंने अपने इस एलिगेशन को फिर से रिएटरेट किया है कि इस अटैक को करने वाला देश रशिया ही था। लेकिन इस पाइपलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रशिया है, इसलिए ये एलिगेशन अनजस्टिफाइड लगते हैं। गौर देने की बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को
रशियन प्रेसिडेंट ने भी झूठ बोला है। पुतिन ने कहा है ये रिपोर्ट झूठ है और उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि ये अटैक एंग्लो सेक्शंस ने किया था। ये अटैक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम ने साथ में मिलकर किया था। इस तरीके से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मिस्ट्री अभी सॉल्व हो रही है। नॉर्ड स्ट्रीम अटैक की मिस्ट्री सॉल्व होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय पर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक कर इस वॉर में नया चैप्टर खोल दिया है। हम इस इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते रहेंगे और साथ ही आपको अपडेट देते रहेंगे। इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन।